अभिषेक, छोटा ही सही लेकिन एफआईएस की तरफ से 120 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया है। क्वांटम छोटा है लेकिन खरीदारी हमने देखी पिछले 5 सेशंस में, 2 सेशंस में 6000 करोड़ की बिकवाली रही है और जो 3 सेशंस में खरीदारी रही है वो मुश्किल से 350 करोड़ तक की भी नहीं हो पाई है। तो एफआईएस की खरीदारी के ट्रेंड को तो समझना ही चाहिए। बिकवाली ज्यादा है, भले ही एक आध दो छोटे मोटे क्वांटम वाले खरीदारी के आंकड़े दिखे। हालांकि डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मानसी, हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ही छोटी सी खरीदारी है, लेकिन कल हमने कहा था कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग घट के 18% के आसपास आ गई है, इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं कि अब यहाँ से कितना बेचेंगे। मतलब ये अमूमन होता नहीं है कि 20% से कम की लॉन्ग होल्डिंग बहुत लंबे समय तक रहे, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ थी। लेकिन ये छोटी छोटी बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 118 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। अगर हम कैश की बात करें 120 करोड़ की बाइंग, बहुत ही छोटी बाइंग है। और एफआईज को ना अब अर्निंग्स का ट्रिगर चाहिए। देखिए मतलब भारत में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। 25,000 के लेवल को बहुत अच्छे से निफ्टी ने डिफेंड किया हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें, बार बार हम देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड हाइस के करीब पहुंच रहा है 57,000 के आसपास। तो वीकनेस की कोई साइंस नहीं है। आपके मैक्रोस तो बहुत अच्छे हैं। 6 साल के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं 2% से थोड़ी सी ज्यादा की। तो भारतीय बाजार को पसंद ना करने की वजह नहीं है। हाँ, अपना भरोसा बढ़ाने के लिए उनको कुछ अर्निंग्स के ट्रिगर चाहिए। थोड़ी सी शुरुआत हुई है। 3 कंपनियों के नतीजे जो अभी तक आए हैं वो अनुमान से कमजोर आए हैं, टीसीएस के, एचसीएल के और एचडीएफसी लाइफ के। अब देखते हैं कि इस हफ्ते जो बाकी अर्निंग्स हैं, रिलायंस के, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक, यहाँ पर नतीजे कैसे आते हैं। अगर नतीजे बैक टू बैक अच्छे आए तो निश्चित तौर पर एफआईज का सेंटिमेंट भी यहाँ से बदलेगा और गुंजाइश है यहाँ से काफी ज्यादा अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिवली ही आप देखिए। छोटी बाइंग जरूर है लेकिन ये पॉजिटिव है, मतलब कोई ब्रेकडाउन के संकेत ऐसे आ नहीं रहे हैं। हालांकि अगर आप नेट बेसिस पर देखेंगे तो जुलाई में अब तक करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग है कैश में, लगातार 4 महीने की बाइंग के बाद। क्या ये रिवर्स होगा? अभी मतलब 15 दिन बीत गए, 15 दिन बाकी है इस महीने में, और तब तक बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे तो चीजें काफी ज्यादा साफ हो जाएंगी अगले हफ्ते 10 दिन में। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो डीआईआईज का जो सपोर्ट है भारतीय बाजार को लगातार कायम है। हालांकि क्वांटम छोटा जरूर है, लेकिन अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप होल्डिंग को देखेंगे तो कल हम देख रहे थे कि 18% के आसपास की होल्डिंग आ गई लॉन्ग में एफआईएस की। आज ये है 18.67, थोड़ी सी ये बड़ी है। 81.33% एफआईज शॉर्ट है। और अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वो भी कल के ही लेवल पर है। 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट एफआईज शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 66.6% एफआईज डीआईएस लॉन्ग है और 33.4% ये शॉर्ट है। तो ले देकर मामला ये है कि एफआईज ने मतलब कन्विक्शन दिखाया नहीं है, लेकिन अब लॉन्ग होल्डिंग इस लेवल पर आ गई है जहां से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगर अर्निंग का सपोर्ट अगर आता है बाजार को तो भारतीय बाजार में मौके बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है मानसी, जैसा कि बता भी रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने डील कर ली है इंडोनेशिया के साथ। देखिए इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ था, उसको घटा के कर दिया 19% का। तो एक बढ़िया डील है और ट्रंप ने ये कहा है कि हम इंडोनेशिया की जैसी डील ही भारत के साथ भी कर सकते हैं। अब इसके 2 मायने हैं। पहले मायने ये कि इंडोनेशिया में जो अमेरिका के सामान जाएंगे वो 0% टैरिफ पर जाएंगे, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई बैरियर नहीं है। अमेरिका लगाएगा 19% टैरिफ। क्या वो इस तरह की डील चाहते हैं भारत के साथ कि भारत कोई टैरिफ ना लगाए और वो भी थोड़ा टैरिफ रिड्यूस करें? ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये चीज जरूर है कि ट्रंप की तरफ से ना कोई नकारात्मक बयान नहीं आए हैं। 9 तारीख की डेडलाइन थी, आज देखिए 16 तारीख हो गया, अब तक डील हुई नहीं है, बातचीत चल रही है। और मान के चलेंगे कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी बिल्ड होती हुई दिखेगी। अगर ये 26% से फर्ज कीजिए कि टैरिफ 26% की जगह 20% से कम, कहीं 15, 17, 18% पर अगर सहमति बन जाती है तो भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। और मतलब 20% तक टैरिफ को मुझे लगता है कि बाजार ने काफी हद तक डाइजेस्ट किया भी अपने प्राइस में। तो ओवरऑल संकेत ठीक है। और आज ये गिफ्ट निफ्टी मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर रिएक्शन दिखा रहा है। गिरावट पर खुल के मुझे लगता है कि भारतीय बाजार रिवर्सल भी दे सकते हैं। अगर बाजार के अगर हम चाल की बात करें तो कल हमने देखा कि कमजोरी के साथ खुले और बाजार ने बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई।
आईटी के अलावा आज फार्मा शेयर फोकस में रहेंगे। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो 1 अगस्त से टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है। भारत से आप इंपोर्ट करते हैं और भारत पर आप काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं, तो ये मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि 1 साल के बाद वो टैरिफ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आए आज फार्मा शेयरों पर, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका कोई असर मैं देख नहीं रहा हूँ। जी बिल्कुल अभिषेक, फार्मा और आईटी स्पेस पे तो नज़र हमारी रहेगी, लेकिन निफ्टी की अगर चाल की बात करें तो आपको 4 दिन की सेलिंग के बाद कल एक अच्छा रिकवरी आया था और अभिषेक ब्रॉडर बेस्ड रिकवरी देखने मिली थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने चेक किया नंबर्स, यहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। किस तरह आपको निफ्टी के लेवल्स दिख रहे हैं और ये 25,100 का जो आंकड़ा है ये क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दे सकता है? शरद, देखिए निफ्टी ने 25,000 पर ना बहुत ही बढ़िया सपोर्ट फॉर्म किया हुआ है और हमने देखा था कि 25,400 के सपोर्ट्स को हम थोड़ा सा ना ब्रेक करके नीचे आए। अब क्या है ना कि 25,000 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो आप मान के चलिए कि कमजोरी और बढ़ सकती है। 25,000 तक मामला बेहद सेफ है, नीचे आए तो बल्कि बाइंग के मौके बन सकते हैं। और 25,400 के अगर ऊपर निकल गया निफ्टी तो आप मान के चलिए कि नहीं, तेजी की एक फिर से शुरुआत हो जाएगी। कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है और शानदार बाइंग कल हमने देखी है बाजार में। लेकिन यह है कि यहां से कन्विक्शन लौटने के लिए है क्या कि जो बड़े नतीजे हैं ना, बैक टू बैक 3-4 नतीजे आपको अच्छे चाहिए। कंसोलिडेशन वाले जोन से निकलने के लिए नतीजों का बूस्टर बाजार के लिए जरूरी है और वो बूस्टर उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप उम्मीद करके चल भी रहे हैं कि बैंकिंग के जो नंबर्स आएंगे ना वो अच्छे आएंगे। Q1 के जो अपडेट्स आए थे उसमें झलक मिल गई थी, आंकड़े अच्छे आए थे। तो आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक इसको 19 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। आज 16 तारीख हो गई, शुक्रवार को शनिवार को नतीजे इसके आ जाएंगे, तो नंबर्स वहां पर अच्छे आने की उम्मीद पूरी तरह से है। निफ्टी के सपोर्ट रेंज की बात करें, आप सही कह रहे हैं, 25,100 से लेकर 25,050 ये सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए आज। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वही लेवल जहां से बाजार गिरा था 25,400 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। इसको अगर पार कर लेता है निफ्टी तो फिर आगे की आप चाल देखेंगे। लेकिन बाजार अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक है, बाजार अभी भी अर्निंग रिजल्ट स्पेसिफिक है। जैसे नतीजे आएंगे उस तरह के रिएक्शन निश्चित तौर पर आएंगे और अर्निंग सीजन का कम से कम 10-12 दिन जब बीत जाए, जब कम से कम निफ्टी के 50% नतीजे, 50% वेटेज के नतीजे आ जाए, तो आपको ना फिर इंडेक्स का डायरेक्शन जो है यहां से क्लियर होता मिलेगा। लेकिन ये चीज साफ है कि बाजार के लिए नेगेटिव संकेत अर्निंग मतलब थोड़ी सी ढीली जरूर हुई है। ग्लोबली ऐसे कोई नेगेटिव संकेत बाजार के लिए दिख नहीं रहे हैं और ये बाय ऑन डिप्स का बाजार निश्चित तौर पर यहां से हो सकता है शरद। और निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रेंज है 25,050 से लेकर 25,100 एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर यह काम करेगा। ओके, सो चलिए ये नज़रिया एफआईएस डीआईएस के एक्शन और पोजीशनिंग और साथ ही निफ्टी पर 25,195 के स्तर कल हमने देखे थे और निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाते हुए इनफैक्ट ड्यूरिंग द सेशन 25,200 और उसके पार भी तेज़ी की चाल निफ्टी ने पकड़ी थी। लेकिन अभिषेक, साथ साथ हम बैंक निफ्टी का भी लगातार जिक्र करते हैं एंड ड्यूरिंग वॉलेटाइल सिनेरियोज भी हमने देखा है कि अगर कंपैरिजन की जाए तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड और वहाँ पर मजबूती ज़्यादा नज़र आती है। अब जैसे कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे रहे हैं। आईटी ने तो उतना बूस्टअप नहीं किया नतीजों की शुरुआत में जैसा करना चाहिए। सारी निगाहें जो हैं वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बैंकिंग मेजर्स, पीएसयू और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र के बैंक से जुड़ी रहेंगी। कल 57,000 के लेवल्स के पार बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। 241 अंकों की मजबूती थी। यहां से बैंक निफ्टी की चाल पर भी नजर होनी चाहिए। डेफिनेटली मानसी, मुझे लगता है कि आज जो ये गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना 94-95 अंक नीचे खुलने की जो संकेत दे रहा है, तो मे बी कि एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट निफ्टी बैंक पर भी देखें। लेकिन निफ्टी बैंक क्लियरली बाय ऑन डिप है, कल भी हमने कहा था और कल निफ्टी बैंक में हमने उस तरह की चाल देखी भी है। निफ्टी बैंक में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नतीजे अच्छे आएंगे इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास आप कारोबार कर रहे हैं। मैक्रोज आपके सपोर्ट में है, महंगाई कम है, इंटरेस्ट रेट्स घट रही हैं भारत में, मॉनसून अच्छा है, जो भी टैक्स कलेक्शन वगैरह के डेटा आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, कैपेक्स पर जोर बढ़ने लगा है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ से निकल के आएगी बैंकों के लिए। तो सारे पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो बैंक
बैंकिंग अभी फिलहाल बढ़िया लग रहा है। इस हफ्ते चीज़ें क्लियर हो भी जाएंगी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे तो निफ्टी बैंक को 56,700 पर एक बढ़िया सपोर्ट है। कल जहां पर क्लोजिंग हुई है वहां से मात्र 300 अंक नीचे, और अगर मान लीजिए अगर वहां पर आता भी अगर मान लीजिए वहां तक गिरा तो आपके लिए बाइंग के मौके, आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। 57,200 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 57,500 एक मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम करेगा। लेकिन निफ्टी बैंक में जो भी गिरावट आए, क्लियरली बाय ऑन डिप करना है। अच्छे हैं बैंक्स, सरकारी बैंकों में भी हम तेजी देख रहे हैं, और प्राइवेट बैंक तो खैर पहले मजबूती दिखा चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि मतलब कोई दिक्कत है नहीं है। आरबीआई का पूरी की पूरी तरह से सपोर्ट मिला हुआ है, लिक्विडिटी का सपोर्ट है, इंटरेस्ट रेट लगातार घटे हैं, 1% तो घट चुके हैं, और आगे को लेकर भी उम्मीदें ये हैं कि नहीं, आरबीआई की तरफ से मतलब आपको सपोर्ट मिलने की ही उम्मीद है। तो बैंकिंग अच्छा है, और निफ्टी बैंक में दोनों में अगर आप तुलना करें तो निश्चित तौर पर मैं निफ्टी बैंक के साथ जाऊंगा, और वहां पर बेहतर मौके बनते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये स्ट्रैटेजी हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग पर बातचीत हमने की, विदेशी बाजार का सेटअप भी आपके सामने रखा, लेकिन इसी के साथ साथ अब भारतीय बाजार के लिए रणनीति क्या बनाई जाए, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या हो, और बाजार की चाल किसी भी तरह की हो, चाहे खरीदारी हो या बिकवाली हो, ईटी नाउ स्वदेश पूरी कोशिश करता है कि आपके लिए सही मायने में जो रणनीति बन रही है वो आपके सामने हम रखें, और निवेश के लिहाज से भी आपको बाजार की रूपरेखा जो है वो दिखाएं।